गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पार्ट 16 में एक और फॉर्मूला सीखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। देखो, इफ ए बी सी डी ई एफ आर इन जीपी, अगर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, देन बी अपॉन ए आपने सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करते हो, या सी अपॉन बी थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करते हो, या डी अपॉन ई, या ई अपॉन डी, या एफ अपॉन ई, ये सब कॉमन रेशियो आर है, ये हमें मालूम है। ठीक है, तो इसी के बेस पे ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकलती है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर वो जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तीन टर्म, तो बीच वाली जो टर्म बी है इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, या फिर उसको जीएम कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का शॉर्ट फॉर्म है, बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी का ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं बी को। ठीक है, तो हियर बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी होगा, यही चीज है, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी है। ठीक है, तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ए सी। ठीक है, तो इन दिस केस b इज इक्वल टू आएगा, स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा। एक्चुअली प्लस और माइनस साइन आता है, लेकिन याद रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है ना वो ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड सी। ठीक है, तो ए एंड सी का ज्योमेट्रिक मीन आप जब निकालते हो तो ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला के बेस पे एक सम देखते हैं। देखिए, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 एंड 12। तो मतलब ये हो गया कि यहाँ पे a इक्वल टू 3 है एंड c इक्वल टू 12 है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, b इक्वल टू रूट ए सी। तो मतलब ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू रूट ए सी। अब b नहीं लिखना है मुझे, मतलब b इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, तो b की जगह पे ज्योमेट्रिक मीन ही लिख दिया है, इज इक्वल टू रूट ए सी। इज इक्वल टू रूट में 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 मतलब 36, और 36 का स्क्वायर रूट आता है 6। ठीक है, तो ये अपना आंसर हुआ, इतना ही था ये सम में। चलिए, तो आपको ये एक सम, दो सम है, मतलब आपको होमवर्क में करना है। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 10 एंड 40। ठीक है, ये आपको खुद करना है और इसका आंसर आपका आएगा 20। सिमिलरली फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 एंड 54। ठीक है ना, तो ये भी आपको खुद करना है और इसका आंसर आएगा 9√2। अब देखो इसका 9√2 आंसर कैसे आता है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, ये खुद को ही करना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो AC वाला फॉर्मूला है जिसमें A इक्वल टू 3 है और C मतलब 54 है। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर रूट की बात आती है तो आपको क्या करना है कि ये जो 54 है, तो 54 के आपको बेसिक फैक्टर निकाल देने हैं। एक्चुअली 54 जो है वो किसके मतलब फैक्टर्स में आता है, तो हमें मालूम है कि भाई 9 6 54। ठीक है, तो 9 6 54 है, तो 9 और 6 नहीं लिखना है, 9 के भी फैक्टर्स निकाल देने हैं। तो 3 इंटू 3 हुआ 9, मतलब 6 मतलब क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 होगा। समझ में आया, ये 9 हुआ और ये हो गया 6, 9 6 54। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, तो स्क्वायर रूट मतलब ये होता है कि एक जैसे दो नंबर है मल्टीप्लिकेशन में, तो स्क्वायर रूट में दोनों में से एक ही नंबर आएगा आंसर में। जब स्क्वायर रूट निकलता है, समझो कि मेरे पास 2 इंटू 2 है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। मतलब 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। मतलब समझने के लिए ये आपको समझना है कि दो नंबर एक जैसे मल्टीप्लिकेशन में है तो स्क्वायर रूट में एक ही नंबर बाहर आएगा, और स्क्वायर रूट ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, मतलब दोनों नेगेटिव है तो भी वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए 2 बार 3 है, तो 2 बार वापस 3 है तो एक और 3 बाहर निकल जाएगा 2 बार 3 का, और ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसके पास दूसरा 2 नहीं है तो वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो मतलब अपना आंसर आएगा 9√2। देखो ये यहाँ पे लिखा है 9√2। ठीक है ना, तो ये सम तो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया, ये सम आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर क्या आता है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।